अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर अरहम शब्बीर। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हैं और वो है करेले की ज़ियाबीतस के ख़िलाफ़ अफादियत के बारे में। और आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसकी वजह यह है कि हम बचपन से ही अपने इर्द गिर्द, अपने माहौल में, अपने बड़ों को, बुज़ुर्गों को करेले की ज़ियाबीतस के ख़िलाफ़ अफादियत के बारे में दलाइल देते हुए और ये अफादियत बताते हुए सुनते आ रहे हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या साइंसी तहकीकात की रोशनी में वाकई करेले की ज़ियाबीतस के ख़िलाफ़ अफादियत है? अगर है तो कितनी अफादियत है? तो आइए इस बारे में कुछ डिस्कशन करते हैं। करेले पर दोनों तरह की स्टडीज़ हुई हैं। एनिमल्स पर भी स्टडी की गई हैं और ह्यूमन पर भी स्टडी की गई हैं, यानी क्लिनिकल ट्रायल्स भी किए गए और उन पर फिर मेटा एनालिसिस भी किए गए। जो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ रिजल्ट्स उन स्टडीज़ के जो जानवरों पे की गई। तो ज़्यादातर स्टडीज़ जो मैंने देखी हैं एनिमल्स पे, उनमें करेले की अफादियत को ही बयान किया गया है ज़ियाबीतस के ख़िलाफ़। यानी उनके नज़दीक करेला ब्लड शुगर लेवल्स को कम करता है और उन्होंने डिफरेंट मैकेनिज़म्स भी बयान किए हैं। मिसाल के तौर पर कुछ स्टडीज़ का कहना है कि करेला जो बीटा सेल्स ऑफ द पेंक्रियाज हैं, यानी लबलबा के सेल्स से इंसुलिन के अखराज में मदद करता है और इन बीटा सेल्स को प्रोटेक्ट भी करता है, यानी इनकी हिफाजत भी करता है, वगैरह वगैरह और भी डिफरेंट मैकेनिज्म्स बयान किए गए हैं। लेकिन जब हम ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स के नताइज देखते हैं और उन पर किए गए मेटा एनालिसिस के नताइज देखते हैं तो मुझे उनमें खासा डिफरेंस नज़र आता है। जो नताइज हमारे सामने आए हैं वो बहुत ही इनकन्सिस्टेंट है, कॉन्ट्राडिक्टरी है और इनकन्क्लूसिव हैं। यानी उनमें वेरिएशंस बहुत ज़्यादा हैं, नताइज गैर हतमी है और उनमें तजाद बहुत ज़्यादा है। ज़्यादातर जो क्लिनिकल ट्रायल्स हुए और उनको इंक्लूड करके उन पर जब मेटा एनालिसिस किया गया तो उन्होंने बिल्कुल साफ और वाज़ेह तौर पर कह दिया कि करेला फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स को कम नहीं करता और HbA1c लेवल्स पर भी बहुत ही मिनिमल किस्म का इफेक्ट है। लेकिन चंद मेटा एनालिसिस ऐसे भी हैं जो करेले की अफादियत के बारे में पॉजिटिव हैं और कहते हैं कि ये फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को कम करते हैं। लेकिन कितना कम करते हैं ये भी कोई बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक रिजल्ट्स नहीं है। आइए मैं चंद स्टडीज़ के नताइज, रिजल्ट्स, इन्फ्रेंसेस आपके सामने पेश करता हूँ। तो सबसे पहले जो स्टडी मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ये इसमें सिस्टेमिक रिव्यू किया गया और फिर मेटा एनालिसिस किया गया। सारी स्टडीज़ में आपके सामने ये मेटा एनालिसिस ही पेश करूँगा। तो ये स्टडी की युगांडा और इंडिया के साइंटिस्ट ने, तो इन साइंटिस्ट ने 10 क्लिनिकल ट्रायल्स पे अपना एनालिसिस पेश किया। तो इस स्टडी के नज़दीक अगर करेले को 2 से 6 ग्राम पर डे की डोज में इस्तेमाल किया जाए, कम से कम 4 हफ्तों के लिए इस्तेमाल किया जाए, तो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल्स में कमी आ जाती है। और इस स्टडी के मुताबिक तकरीबन 13 मिलीग्राम पर डेसीलीटर की कमी आती है। अब ये 13 मिलीग्राम पर डेसीलीटर की कमी जाहिर है कि जैसा मैंने पहले अर्ज किया कि बहुत ड्रामेटिक नहीं है, कोई अगरचे स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट होगी लेकिन कोई बहुत ज़्यादा फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल्स में कमी नहीं है। रेफरेंस के तौर पर बताता चलूँ कि अगर फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल्स 100 से कम है, 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम है, तो ये नॉर्मल लेवल्स, नॉर्मल वैल्यूज़ कहलाती हैं। ये वैल्यूज़ चेंज होती रहती हैं, गाइडलाइंस चेंज होती रहती हैं, इनमें वेरिएशंस आती रहती हैं। लेकिन आजकल जो ज़्यादातर कंसिडर हो रही हैं वो यही हो रही हैं कि 100 और 125 के दरमियान प्री डायबिटिक कहलाता है और 126 या इससे अबव जो है वो डायबिटिक पेशेंट कहलाता है। करेले को दूसरी एलोपैथिक अद्वियात के इस्तेमाल के साथ ही एडजंक्ट थेरेपी के तौर पर ही इस्तेमाल करवाना बेहतर है। ये एक अल्टरनेटिव नहीं कहलाया जा सकता एलोपैथिक अद्वियात का, जैसे कि हमारे यहाँ मशहूर है। इसी तरह के एक और मेटा एनालिसिस जो कि करेले की अफादियत के फेवर में है अगेंस्ट डायबिटीज़, थाईलैंड के रिसर्चर्स ने भी किया है। उनके नज़दीक ज़रा ज़्यादा फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल्स में कमी आती है करेले के इस्तेमाल से। उन्होंने 1 हफ्ते से लेकर 16 हफ्ते तक की स्टडीज़ को अपने मेटा एनालिसिस में इंक्लूड किया और उन्होंने फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल्स के साथ साथ टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स और ट्राइग्लिसराइड लेवल्स भी चेक किए। तो उनके नज़दीक फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल्स में 25 मिलीग्राम पर डेसीलीटर और टोटल कोलेस्ट्रॉल में सिर्फ कोई 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर और जो ट्राइग्लिसराइड्स लेवल है उनमें कोई 16 पॉइंट्स की कमी देखी गई है।
लेकिन कुछ टेक्निकल और साइंटिफिक वजूहात की बुनियाद पर मैं इस साइंटिफिक स्टडी के रिजल्ट से पूरी तरह मुतमईन नहीं हूं। तो ये तो 2 स्टडीज मैंने आपको बयान कर दी जो इस फेवर में है, जो कहती हैं कि करेले के इस्तेमाल से फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल्स में टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स में इंप्रूवमेंट आती है। अब बात करते हैं उन स्टडीज की जो कि इसके अगेंस्ट अपना रिजल्ट पेश करती हैं, जिनमें एक स्टडी अमेरिका वालों ने की है। उन्होंने 4 क्लिनिकल ट्रायल्स को अपने मेटा एनालिसिस में इंक्लूड किया और उन्होंने ये कंक्लूड किया कि करेले के इस्तेमाल से ना तो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल्स में कमी आती है और ना ही HbA1c लेवल्स में कमी आती है। और इसी तरह की, जैसे मैंने आपको पहले थाईलैंड वालों की एक स्टडी बयान की जो कहते हैं कि फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल्स कम करती है, थाईलैंड वालों के ही दूसरे साइंटिस्ट की एक और स्टडी है जो कहता है कि करेले के इस्तेमाल से फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल्स में कमी नहीं आती। तो जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि इन स्टडीज के रिजल्ट्स बहुत इनकंसिस्टेंट हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी हैं और इनकंक्लूसिव हैं। एक स्टडी जो है क्लिनिकल ट्रायल मुजफ्फरनगर में हुआ और उसने बहुत ही कुछ शानदार किस्म के रिजल्ट्स पेश किए उन पेशेंट्स पे जिन पे करेले का उन्होंने इस्तेमाल कराया, और उसी के अगेंस्ट थाईलैंड वाले एक स्टडी करते हैं और वो कहते हैं कि बिल्कुल वाज़ेह तौर पर और कतई तौर पर ये कहते हैं कि करेले के बिल्कुल ही फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल में कोई इफेक्ट नहीं है। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा फिनोमेना है जो मैंने आपके सामने बयान किया। तो ये जो इतने इनकंसिस्टेंट रिजल्ट्स हैं, इनकी एक वजह मेरे नज़दीक और कुछ स्टडीज़ ने भी ये लिखा है कि फाइटोकेमिकल जो इंग्रेडिएंट्स, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स इनमें पाए जाते हैं प्लांट्स में, उनकी स्टैंडर्डाइजेशन का ना होना है। यानी वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स, फाइटोकेमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जिनकी वजह से एंटी डायबिटिक एक्टिविटी आती है करेले की या दूसरे प्लांट्स की, उनको स्टैंडर्डाइज नहीं किया गया। जिन स्टडीज़ ने अफादियत शो की है, पॉजिटिव रिजल्ट शो किए हैं, हो सकता है उनमें इन एक्टिव इंग्रेडिएंट्स की, फाइटोकेमिकल्स की क्वांटिटी ज़्यादा हो, परसेंटेज ज़्यादा हो, और जिन स्टडीज़ में नेगेटिव रिजल्ट शो किए हैं हो सकता है कि इन फाइटोकेमिकल्स के लेवल्स कम हो। और ये जाहिर है कि एग्रीकल्चरल कंडीशंस पर भी डिपेंड करते हैं। जहाँ तक इस्तेमाल की बात है कि करेले को कैसे इस्तेमाल कराया गया, तो ज़्यादातर स्टडीज़ जिसमें ये बयान किया गया है कि करेले ने फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को कम किए, उन्होंने करेले लिए, उसमें से बीज निकाले, बीज निकालने के बाद करेले का या तो उन्होंने जूस निचोड़ लिया जूसर से, और फिर एक साइंटिफिक प्रोसेस होता है जिसको फ्रीज ड्राइंग कहते हैं, उससे उनका पाउडर बना लिया। और पाउडर बना के उन्होंने, जैसे मैंने बताया कि 2 ग्राम से लेकर 6 ग्राम तक की डोज में उन्होंने इस्तेमाल किया पर डे की डोज में। या अगर उन्होंने जूस नहीं निकाला तो बीज निकालने के बाद उन्होंने करेले को सुखा लिया और सुखाने के बाद उसका पाउडर बना के उन्होंने कैप्सूल्स में भर के उसको इस्तेमाल कराया। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को शेयर कीजिए। मज़ीद तिब्बी, तहकीकी और मुस्तनद मालूमात के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।